अगर तुम 2026 में न्यू यूट्यूब चैनल खोले हो तो तुम्हें एडिटिंग में मास्टर होना होगा। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग के जीरो नॉलेज है तो तुम इस वीडियो के बाद प्रो एडिटर बनने वाले हो। मैं इस वीडियो में 20+ एनिमेशन के ब्रेक डाउन किया हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट एनिमेशन, सेकेंड एनिमेशन, थर्ड एनिमेशन। फ्लैट तो सबसे पहले आपको अलर्ट मौसम आना है और प्लस पर टैप करके और एक शेप को ले लेना, अराउंड इसको फुल स्क्रीन कर लेना। तो सिंपली इतना हो जाए तो कलर पर जाकर तुम इस कलर को फिल कर देना। तो अभी बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लैक ही और वाइट ही रखने वाला हूँ आई थिंक। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा वाइट, तो सही है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लैक और इससे तुम अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना लाइक दिस। तो इतना हो जाए तो आप लोग अपना टाइमलाइन को देख लेना आई थिंक। तो मैं बनाने वाला हूँ 60 सेकेंड के एनिमेशन। तो कम बेसी होगा तो आप लोग अच्छे से टाइमलाइन को सेट करके ही एनिमेशन बनाना। तो फिलहाल के लिए मैं दोस्त 6 सेकेंड तक रख लेता हूँ आई थिंक। तो इतना सही है। तो प्लस पर टैप करके और आपको इस शेप को ले लेना है आई थिंक, कुछ इस टाइप के होगा। तो सिंपली आपको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेना और सिंपली बैक आकर अराउंड, तो आपको यहाँ पे एड वाले ऑप्शन पर आना है और आपको स्टार्ट और एंड मिलेगा। तो सिंपली स्टार्ट पर टैप करके और यहाँ पे लिख देना -115। तो सही है। और आपको एंड पर आकर और यहाँ पे आपको लिख देना है -30। तो सिंपली ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बैक आकर और थोड़ा साइज को इरेज कर लेना आई थिंक। तो अपने हिसाब से लाइक दिस। तो सिंपली इतना कर देने के बाद फिर से आपको स्टॉक पर टैप करना और यहाँ से आप ब्लैक को रख लेना और सिंपली स्टॉक के पर टैप करके और इसके नंबर के लिख देना आई थिंक 19। तो फ्लाइट इतना सही है। और फिर आपको थोड़ा साइडों को इसको इनेबल कर देना लाइक दिस। तो आप लोग देख लेना साइडों के। तो सिंपली बैक आकर और थोड़ा सा मैं और साइज को बढ़ा लेता हूँ। तो इतना शायद मेरे हिसाब से बेटर है और मैं इस तरह से रख लूँगा। तो सिंपली इतना हो जाए तो फिर से इसे डुप्लीकेट कर लेना और सबसे पहले तो इसका टाइमर को मैं सेट कर लेता हूँ आई थिंक 7 सेकेंड तक। तो सिंपली इतना हो जाए तो डुप्लीकेट पर टैप करके स्ट्रोक पर टैप कर लेना और यहाँ से आप लोग येलो मतलब दे देना कलर को। तो बेसिकली आप लोग रेड भी दे सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि रेड ही दे दूँ। तो फिलहाल रेड ही छोड़ देते हैं और यहाँ से मैं इसके नंबर के लिख देता हूँ 80। तो 80 शायद सही है आई थिंक। और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 70 कर दिया हूँ इसके नंबर के। और यहाँ से बैक आकर और इफेक्ट पर टैप करके और सिंपली यहाँ पे डीप ग्लो को ऐड कर देना। तो स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना और फिलहाल दोस्त मैं इसको थोड़ा सा ही डीप ग्लो देने वाला हूँ आई थिंक बेटर है। और फिर से इफेक्ट पर टैप करके और यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ड्राइंग मिलेगा। तो बस ड्राइंग को लेकर स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना और सिंपली इस पर टैप करके एंड पर टैप करना और यहाँ से 0 कर लेना। तो सिंपली अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक की फ्रेम देना है और राइट। तो यहाँ पे आपको आना है 2 सेकेंड आई थिंक, मतलब 1 सेकेंड 20 पर आना है अराउंड इतना पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से आप मार्क दे देना और सिंपली यहाँ पर टैप करके और आप लोग लिख देना 30। तो सिंपली इतना कर देने के बाद और फिर से आपको थोड़ा सा आना है आई थिंक, मतलब 30 सेकेंड 20 पर आना है और फिर से मार्क दे देना और फिर से आप लोग लिख देना, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 55। तो अराउंड इतना सही है। और फिर से आपको आगे आना है तो इतना पर और एक मार्क में दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई थिंक 19। तो सिंपली हमारा काम हो चुका। सो देख सकते हो कुछ इस तरह से हम मतलब की फ्रेमिंग के ऐड कर दिए हैं। तो सिंपली इतना हो जाए तो दोनों की फ्रेमिंग के बीच में आकर और ग्राफ पर टैप करना और यहाँ पे सेकंड ग्राफ पर आके और तुम यहाँ पर थर्ड वाला ग्राफ पर आओगे तो तुम्हें कुछ इस तरह के ढेर सारा कुछ पैनल खुल जाएगा। तो आई थिंक आपको क्या करना है कि आपको इसमें से 2 ही कोई ग्राफ लेना है। तो यहाँ से फिलहाल मैं 2 को रखने वाला हूँ और इसे ऊपर कर लेना। तो सिंपली इतना हो जाए तो आप लोग अच्छे से इसे देख लेना और राइट। और मैं थोड़ा सा वीडियो को लेकर देखता हूँ तो मेरे हिसाब से सही है। थोड़ा सा और मैं इसे हल्का से इरेज कर लेता हूँ। तो इतना सही है। और सिंपली दोस्त आपको अलग अलग की फॉर्मिंग में ग्राफ देना है अलग अलग, एक ही ग्राफ को ऐड नहीं करना है, ठीक है।
तो सिंपली इसमें मैं थोड़ा सा 3 को रखने वाला हूँ ग्राफ को। आई थिंक इतना सही है। और मैं ऊपर कर लेता हूँ और वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ। तो सही है, मतलब थोड़ा सा और इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। आई थिंक सही है। और फिर इसे मैं जाकर 4th वाला इस ग्राफ को दे दूंगा। तो सिंपली इतना हो जाए तो हमारा यहाँ तक एनिमेशन बन चुका। और सिंपली प्लस पर टैप करके और तुम थोड़ा सा इधर आओगे तो तुम्हारे सामने एक सेव मिलेगा, तो इसे आप लोग ले लेना। तो सिंपली इसका पोजीशन को आप लोग यहाँ पे आकर सेट कर लेना और इसके एडिट वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो टेल मिलेगा, तो इस पर टैप करके और इसका अराउंड नंबर का आपको लिखना है 16 कर लेना। तो सिंपली आप लोग 65 भी कर सकते हो, फिलहाल मैं 600 ही कर लेता हूँ। और यहाँ पे कर देने के बाद इसका साइज को थोड़ा सा हल्का से इरेज कर लेना और सिंपली इसे आप लोग यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना। तो बस यहाँ पे कलर पर टैप करो और वाइट को चूज कर लो और सिंपली स्ट्रोक पर टैप करके और यहाँ पे आप लोग इस पर टैप करोगे तो बोर्ड साइडों पर टैप करके और यहाँ पे आप लोग ब्लैक कर दो। तो सिंपली इसे मैं करने वाला हूँ 20। आई थिंक मैं 50 कर लेता हूँ, शायद सही है। और यहाँ पे साइडों को भी थोड़ा सा इनेबल कर लेना। तो सिंपली इतना हो जाए तो इसका टाइमलाइन को आप लोग 6 सेकंड तक रख लेना। और इतना हो जाए तो इस पर टैप करके अब मूव ट्रांसफर पर टैप करोगे तो एक बार आप लोग इस पर टैप करोगे तो आपके सामने एक कुछ इस तरह से पैनल खुल जाएगा जो पूरा दोस्त सादा हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग टैप देखोगे ध्यान से तो एक छोटा सा बिंदु है जो थोड़ा सा ब्लैक कलर के है। तो इसे आप लोग साइड में आई थिंक यहाँ पे सबसे नीचे आन के रख के और 2 बार स्क्रीन पर टैप कर देना। सिंपली इस तरह से टैप करके आपको यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे आना है और एक की फ्रेम में देना है। बट उससे पहले इसे इस तरह से मतलब कि रोटेट कर देना 90 डिग्री पर। तो -90 कर लेता हूँ। तो सिंपली इतना हो जाए तो फिर से यहाँ पे आना है, मार्क आप लोग दिए हैं तो इस पर आकर एक की फ्रेम में देना है और सिंपली इसे रोटेट करके यहाँ पे अंदर है इसके सामने। आई थिंक सही है। और फिर आपको आगे मार्क देना है, मतलब आगे जो मार्क दिए हैं वहाँ पे आना है और सिंपली इसे रोटेट करके यहाँ पे अंदर है इसके सामने। और राइट सही है। और फिर यहाँ पे मार्क में लास्ट में दिया हूँ तो यहाँ पे आकर और इसे मैं इस तरह से 90 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा। तो हमारा एनिमेशन बन चुका, बस सिंपली इसका ग्राफ को कॉपी कर लेना है। आई थिंक तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ड्राउन वाले इफेक्ट में और इसका ग्राफ जो मैं दिया हूँ इसको कॉपी कर लूँगा इस तरह से और सिंपली रोटेट वाले ऑप्शन में आके इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पे सेकेंड ग्राफ को भी कॉपी कर लेता हूँ इसी तरीका से। तो सिंपली हमारा एनिमेशन बन चुका, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। बट सिंपली आप लोग थोड़ा सा इसमें देखोगे तो एक प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। बट कोई बात नहीं, मैं एक्सपोर्ट करके आपको HD क्वालिटी में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक काम करना है, नंबर लिखना है। तो आई थिंक प्लस पर टैप करके और यहाँ पे टेक्स्ट पर टैप करो और सिंपली यहाँ पे आप लोग लिख दो 0। आई थिंक मैं 0 लिखने वाला हूँ। तो यार क्या क्या लिखा रहा है, तो सिंपली मैं 0 लिखकर और यहाँ से बैक आ जाता हूँ। और सिंपली दोस्त एक चीज़ भूल ही गए, आपको यहाँ पे टेक्स्ट में फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है। आई थिंक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर ही लो। तो सिंपली यहाँ पे साइज को इसके बड़ा कर लो और राइट तो इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा करने वाला हूँ। तो सिंपली इतना सही है। और यहाँ पे थोड़ा सा साइडों को इनेबल कर दो लाइक दिस। इसे मैं कर लेता हूँ 50। बस सिंपली इतना हो जाए। तो इसका टाइमलाइन को आप लोग उतना ही रख लेना और इसको मतलब इस पर टैप करो टाइमलाइन पर, इसे खींच कर थोड़ा इसके नीचे आन देना। सही है। अब इसके 3D लुक हो जाएगा, देख सकते हो इसके नीचे आए और सिंपली इससे आने कर आप लोग अच्छे से यहाँ पे नीचे सेट कर लेना। तो इतना सही है। मतलब यार यहाँ पे की फ्रेम आ रहा है तो इसमें डिलीट फिर से करके फिर से इसे अच्छे से मूव करके यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो सही है। अब यहाँ से इसे डुप्लीकेट करना और यहाँ पे आप लोग 10 लिख देना। आई थिंक आप अपने हिसाब से नंबर बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे लिखता हूँ 10 और यहाँ पे मैं जाऊँगा इस मार्क में और इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा। आई थिंक इस साइड रोटेट कर लूँगा। तो इसे मेरे हिसाब से 35 रोटेट सही रहेगा क्या, तो आई थिंक और थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो इसे मैं 35 ही कर लेता हूँ रोटेट। तो इतना बेसिकली सही है। अब यहाँ से फिर से मैं कॉपी करूँगा और इस बार लिख दूंगा मैं 55 और राइट। तो यहाँ पे इस मार्क में आऊँगा और यहाँ पे इसे मैं रोटेट करके इसे अच्छे से बैठा लूँगा और राइट। तो इतना पे सही है। तो यहाँ पे छोड़ दूंगा और सिंपली फिर से कॉपी करूँगा एक बार और इस बार मैं लिख दूंगा 19, 96 भी लिख सकता हूँ। तो सिंपली दोस्त आपका नंबर मतलब कितना हो सकता है आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो।
और राइट से इसे मैं 0 करके और यहाँ पे इसके सामने आकर रख दूंगा। तो सिंपली हमारा एनिमेशन बन चुका। बस इसे बारी है एक्सपोर्ट करना। तो सिंपली यहाँ पर टैप करो और यहाँ पे आपको HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर दो। फ्लैट। तो नेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए आपको दोबारा से अलाइट मोशन आना है और प्लस पर टैप करके सिंपली आपको फिर से उसी स्टेप को लेकर अराउंड इसका साइज को फुल स्क्रीन कर लेना। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से कोई बैकग्राउंड दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस कलर को फिल करके और इसे मैं बीचों बीच कर लूँगा। अराउंड यहाँ पे मैं कर दूंगा रेड, थोड़ा सा इसमें, और इसमें कर दूंगा ब्लैक। तो देख सकते हो 3D लुक दे रहा है और इसे थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर दूंगा। और राइट, तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड भी बन चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसका टाइमलाइन को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। आई थिंक मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ 90 सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड के। तो सिंपली इतना करके मैं इसे छोड़ दूंगा और यहाँ से आपको फिर से प्लस पर टैप करके और एक ई स्टेप को ले लेना। सिंपली इसका साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और राइट, तो इतना हो जाए तो यहाँ से आपको कलर पर आकर इसे नन कर देना और स्टॉक को इनेबल कर देना। सिंपली इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19। तो सही है। तो आप लोग चाहो तो 100 भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से 19 सही है। तो इतना हो जाने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ से आपको इसका कलर के दे देना येलो। और राइट, तो येलो दे देता हूँ। तो सही है। और इसका दोस्त यहाँ पे लिख देना 18। साइज को थोड़ा सा मतलब घटा लेना और थोड़ा सा मैं कम करके देखता हूँ। आई थिंक इतना सही है। और सिंपली आपको क्या करना है कि इस वाले मतलब ब्लैक वाले पर टैप करके आप थोड़ा सा इसमें शैडो दे देना ताकि 3D लुक दे। तो सिंपली आप लोग फर्स्ट लेयर पर टैप करके और इफेक्ट पर टैप करके और यहाँ पर डीप ग्लो को थोड़ा सा दे देना। सो सिंपली इतना हो जाए तो आपको फर्स्ट लेयर पर टैप करके और इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करके और सिंपली फिर से दोबारा से ड्राइंग को ले लेना और यहाँ पे आप लोग एंड में आकर इसे 0 कर देना पोजीशन को और सिंपली यहाँ से की फ्रेम देना है। और राइट, तो यहाँ पे आपको आना है 2 सेकेंड। तो मैं 2 सेकेंड पर आकर एक मार्क दे दूंगा और सिंपली यहाँ पे की फ्रेम दे दिए होंगे शुरुआत में। तो बस सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी कि मैं लिख देता हूँ 25। तो थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ 20। तो सही है। और फिर से मैं आगे आऊँगा इतना पे, आई थिंक इतना पे सही है। और इतना पे आकर फिर से एक की फ्रेम दूंगा और एक मार्क दे दूंगा, बट इसमें अभी कोई एनिमेशन नहीं देना है। सही है। तो दोबारा से इधर आना है और यहाँ पे 5 सेकेंड और यहाँ पे आप लोग के थोड़ा सा एक मार्क देना है और दोबारा से आपको लिखना है। तो सिंपली मैं 43 ही लिखता हूँ और फिर से यहाँ पे आऊँगा 6 सेकेंड पर और यहाँ पे मैं दे दूंगा की फ्रेमिंग और एक मार्क और दोबारा से इधर आऊँगा आई थिंक 8 सेकेंड पर और यहाँ पे की फ्रेमिंग और एक मार्क देकर और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 73। तो सिंपली और मेरा मतलब टाइमलाइन घट रहा है तो मैं इसे और भी बढ़ा लेता हूँ। और राइट, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाकर इसे बढ़ा लेता हूँ तो शायद 10 सेकेंड में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो बस सिंपली इतना करके सबको मैं बढ़ा लेता हूँ उतना ही। और राइट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइमर को बढ़ा लिया हूँ और सिंपली दोस्त फिर से मैं दोबारा से जाकर यहाँ पे मतलब ड्राइंग इफेक्ट पे जाकर और फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा 10 सेकेंड मतलब हाँ 10 सेकेंड टाइमर पर आकर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूंगा 19। आई थिंक मैं इसे फुल कर देता हूँ, 100 कर लेता हूँ। तो सही है। अब यहाँ से फालतू पार्ट को मैं कट कर दूंगा, यहाँ से फालतू पार्ट है इसे मैं कट कर दूंगा। तो सिंपली इतना हो जाए तो आपको ड्राइंग पर टैप करके और राइट, तो यहाँ पे आपको इस ग्राफ को दे देना। तो सिंपली यहाँ पे मैं इस ग्राफ को सभी में अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ग्राफ को भी अप्लाई कर दिया हूँ और कुछ इस तरह से एनिमेशन अभी बन रहा है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट पर टैप करके और यहाँ पे आपको लिख देना 0 और यहाँ पे % वाले ऑप्शन को ले लेना। सिंपली इसे मैं बीचों बीच कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को फाइंड कर लेता हूँ। और राइट, तो सही है। और फॉन्ट आप लोग सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। और राइट, तो इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो इतना सही है। और इसे मैं इतना बड़ा करके और इसमें दोस्त गोलो इफेक्ट ऐड करना है। तो सिंपली इसका टाइमर को मैं सेट कर लूँगा और सिंपली इस पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करके और यहाँ पे आपको मिलेगा गोलो, इस पर टैप कर देना। तो इसका मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ और स्क्रीन को आपको नॉर्मल कर देना और हार्डनेस को आपको 0 कर देना। अल्फा को आप चाहो तो 0 कर सकते हो, बट सिंपली आपको सही है मतलब अपने हिसाब से रख लेना अल्फा को।
बस सिंपली इतना हो जाए तो फिर से ऐड इफेक्ट पर टैप करके और आपको इधर आओगे तो टेक्स्ट मिलेगा, तो इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे काउंटिंग मिलेगा, इस पर टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को कर लेना। तो सिंपली इस पर टैप करना और ऐड पर टैप करके यहाँ पे की फ्रॉम में देना और सिंपली यहाँ पे इस मार्क में आकर और लिख देना 20। तो सिंपली इतना हो जाए तो आगे आपको आना और फिर से की फ्रॉम में देना और सिंपली इस मार्क में मानकर और राइट तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 43, शायद 43 था तो सिंपली यहाँ पे फिर से आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 73 और सिंपली आगे फिर से की फ्रॉम में दूँगा और इस मार्क में आकर आई थिंक यहाँ पे मार्क में लगाना भूल गया था, सॉरी यार। और सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूँगा 19.6 लिख दूँगा। तो बस सिंपली इतना सही है। अब आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखना, उसी ग्राफ को पहला नंबर तो पेस्ट कर देना जो आप लोग उसमें पेस्ट किए थे ड्राइंग वाले इफेक्ट में। तो सिंपली मैं सब कुछ पेस्ट कर दिया हूँ। अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह से देख सकते हो कि एनिमेशन बनेगा, बट आप लोग के थोड़ा सा भी ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि अलाइट मोशन बहुत ही ज़्यादा लैग करता है फ़ोन में। तो फिलहाल दोस्त मैं एक्सपोर्ट करके आपको मैं दिखा दूंगा, बस आप लोग प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। बस सिंपली इतना हो जाए तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, एक प्लस पर टैप करके और इसी स्टेप को ले लेना अराउंड, इसका थोड़ा सा साइज को इस टाइप से कर लेना और राइट तो इतना पे करके और वाई को भी बढ़ा लेना और इसे भी बढ़ा लेता हूँ। और इतना कर देने के बाद फिर से आपको एक और शेप लेना है कुछ इस टाइप से और सिंपली पहला नंबर तो इससे आपको थोड़ा सा आई देना है, आई थिंक मतलब विजुअल हो जाएगा। और सिंपली इसे लेकर और इसे थोड़ा सा कर देना है थोड़ा सा साइज का इसका बड़ा और राइट तो इसे खींच कर आपको कर देना है सबसे नीचे, तो सही है। और सिंपली जो इनविजिबल किए थे इफेक्ट मतलब कि लेयर को, इसे भी आपको आन देना है यहीं पे। और सिंपली दोनों को टाइमलाइन क्या करना है कि बराबर कर देना है इसी के साइज में। और सिंपली दोस्त जो ये वाला कलर है मतलब ये सेव है तो इस पर टैप करके और सिंपली इस कलर को ले लेना और राइट तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से कुछ एनिमेशन बनेगा, बट सिंपली जो इनविजिबल किए थे उसे आपको एक्टिव कर देना। और सिंपली दोस्त क्या करना कि ऐड इफेक्ट पर टैप करके और सिंपली वेल इफेक्ट को लेकर स्टैंडर्ड सेटिंग को कर लेना। बस इतना हो जाए तो यहाँ पे एक की फ्रॉम देना, बट उससे पहले थोड़ा सा सेटिंग को समझ लो। यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, आपको बस इस पर ध्यान देना ज़्यादा करके। तो बस इससे आपको आई थिंक 10 मतलब 10-0 रखना है, 10-0 तो सिंपली देख लेना ध्यान से। और इससे मैं तो हल्का सा इरेज कर लेता हूँ, आई थिंक सही है। अब यहाँ से आपको की फॉर्मिंग दे सकते हो और सिंपली यहाँ पे आपको लास्ट में आना है और राइट तो मैं लास्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, आई थिंक लिख देता हूँ। सो देख सकते हो कि कुछ इस तरह से एनिमेशन बन जाएगा। तो सिंपली इतना हो जाता है, यहाँ से बैक आ जाना, तो बैक आकर और यहाँ पे इसमें अप्लाई मार्क्स कर देना। तो इसका मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करके और ब्लू दे देता हूँ और राइट इतना हो जाए तो बस इस पर टैप करना और यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, इस पर टैप करके और यहाँ पे क्रिएट अप्लाई मार्क्स मिलेगा, इस पर टैप कर देना। सिंपली मार्क्स में अप्लाई हो जाएगा तो इसको खींच कर नीचे कर देना अराउंड इस तरह से। और इतना हो जाए तो बस यहाँ पे की फ्रॉम देना और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और आपको यहाँ पे आना है और इसे खींच कर थोड़ा सा ऊपर कर लेना और राइट इतना पे और फिर से आपको की फ्रॉम देना और फिर से इसे खींच कर थोड़ा सा यहाँ पे आन देना सामने, फिर से की फ्रॉम देना और फिर से खींच कर थोड़ा इतना पे आन देना, फिर से की फ्रॉम देना और फिर से खींच कर इतना पे आन देना। तो इतना सही है, थोड़ा सा खींच लेता हूँ, इतना सही है। और फिर से आपको उसी सब ग्राफ को पेस्ट कर देना, जो सब में ग्राफ पेस्ट किए हैं इसमें भी उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना। तो सिंपली इतना हो जाए तो अब आपको क्या करना है कि इसको डुप्लीकेट करना है लाइक दिस, इस तरह से। बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, जो डुप्लीकेट किए तो उसके फर्स्ट वाला को छोड़कर सेकेंड वाला को लेयर को लेना है और इसको क्या करना है कि इफेक्ट पर टैप करके और आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ 9.12, तो बस यहाँ पे क्या करता हूँ कि 0 कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे शुरुआत में आकर कर दूंगा यहाँ पे 9.12। बस आपको उल्टा करना है, तो यहाँ पे उल्टा हो चुका है और बस सिंपली यहाँ पे आकर और इसको आपको थोड़ा सा मतलब ब्लेंडिंग को ओपेसिटी को आई थिंक आपको कर देना है 50, आपको ध्यान से देकर। तो 50 कर लेता हूँ, आई थिंक 50 सही है और थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ
45 सही है। अब इतना आगे आपको फर्स्ट वाले लेयर पर टैप करके और यहाँ पर टैप करके मतलब साइडों पे आनकर सॉरी यार, और इसको इनेबल कर देना। और इसका साइडों के आप लोग हल्का सा 50 या 20 कर और अल्फा को इंक्रीज कर लेना। सो देख सकते हो क्या कि हमारा एनिमेशन यहाँ तक बन चुका। तो फाइनल अब इसे हमें एक्सपोर्ट करना है। तो फाइनल एक्सपोर्ट करने के लिए इस पर टैप करोगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। फ्लाइट तो सेकंड एनिमेशन बनाना है। तो सिंपली आपको प्लस पर टैप करके और मीडिया इनपुट पर टैप करके आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ इस टाइप को एक बैकग्राउंड को ले लेना है। आई थिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग बेसिकली ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करोगे गूगल में पे तो वो भी मिल जाएगा। तो सिंपली इतना करके इसे रोटेट कर लेता हूँ और इसका साइज को बड़ा कर लूँगा। और राइट तो और बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो इतना सही है। और इसे थोड़ा सा और बड़ा करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसका ओपेसिटी को हल्का सा कम कर दूंगा। आई थिंक 58। बस सिंपली इसका टाइमर को सिंपली आप लोग रख सकते हो 6 सेकेंड या 7 सेकेंड। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 5 सेकेंड या 6 सेकेंड ही रखो। तो सिंपली मैं इसे 6 सेकेंड कर लेता हूँ और इतना करने के बाद प्लस पर टैप करके और इसी स्टेप को ले लेना, अराउंड इसका साइज को बड़ा कर लेना। तो बस सिंपली इतना करने के बाद यहाँ से बैक आकर इसके कलर के आपको नॉन कर देना और स्टॉक पर जाकर इसे इनेबल करके और व्हाइट कलर को दे देना। बस सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है 10। और राइट तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखने में थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। अब यहाँ से बैक आकर इसका टाइमलाइन को आप लोग 6 सेकेंड तक रख लेना, अराउंड आपका टाइमर जितना होगा उतना ही रख लेना, सही है। बस इतना करने के बाद अब आप प्लस पर टैप करके और फिर से उसी स्टेप को ले लेना, लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। बस सिंपली इसको छोटा करना, इसका साइज को। बस सिंपली इतना हो जाए तो यहाँ पे इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाके और यहाँ पे मिलेगा आपको ग्लो, तीसे लेकर और स्टैंडर्ड सेटिंग को कर लेना। और यहाँ से मैं कर दूंगा रेड और इसका नॉर्मल कर दूंगा, हैंडनेस को 0 कर दूंगा, अल्फा को आई थिंक हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा। तो इससे मैं 50 कर दूंगा अल्फा को और सिंपली बैक आ जाऊंगा। और इसका टाइमलाइन को फिर से आपको दोबारा से उतना ही रख देना। तो इतना हो जाए तो फिर से इसको डुप्लीकेट करना और सेम प्रोसेस को क्या करना कि इससे को नीचे कर देना, मतलब इसके सामने इसके यहाँ पे आन देना। और इतना हो जाए तो इसके बीच बीच में कर लेता हूँ। तो बस सिंपली इतना हो जाए तो इसके कलर को आप लोग ग्रीन कर देना, हल्का सा या थोड़ा सा इधर उधर मूव हो रहा है तो मैं इसको जूम करूँगा। तो आप लोग अच्छे से इरेज कर लेना, मतलब अच्छे से मूव करके बैठा लेना। तो सिंपली इसके इफेक्ट में जाकर मैं इसको ग्रीन कलर को दे दूंगा, आई थिंक ग्रीन कलर। तो इतना सही है। तो हमारा यहाँ तक बन चुका है एनिमेशन। और फिर से इसे डुप्लीकेट करना और इसे आप लोग वाइट कर देना। और राइट तो इसे मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ और इसे मैं वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद इसके इफेक्ट में भी जाकर मतलब ग्लो में जाकर इसे वाइट कर देना। और राइट तो इसे आप लोग इस तरह से इरेज कर देना। आई थिंक इतना पे आने के मैं छोड़ दूंगा इसे। तो सेम प्रोसेस से आपको फिर से डुप्लीकेट करना है इसे और फिर से आपको दोबारा से इसके यहाँ पे आके छोड़ देना। और राइट तो इसी तरीके से आपको अच्छे से बैठा लेना है स्क्रीन पे। तो बैठा कर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और राइट तो इतना हो जाए तो आपको प्लस पर टैप करके और एक टेक्स्ट को लेना और सिंपली यहाँ पे आप लोग लिख देना नूब। तो इतना हो जाए तो यहाँ से आप लोग कलर को दे देना रेड, आई थिंक सही है। अब यहाँ पे आप लोग फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके इस फ़ॉन्ट को ले लेना और सिंपली यहाँ से आपको बैक आना है और इसका साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना। तो इतना सही है। अब इसे आप लोग मूव करके और सिंपली रेड वाला सर्कल जो आपको है बिंदु, इसके ऊपर आपको बैठा देना है, थोड़ा सा हल्का सा आपको बैठाना है। आई थिंक इतना सही है। अब इससे गोलो इफेक्ट ऐड करना है। तो बस इफेक्ट पर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर टैप करके और गोलो को ले लो और सिंपली यहाँ पे आप लोग रेड को चूज कर लो और इसका स्प्रिंग के हटाकर नॉर्मल कर देना, हेडनेस को 0 कर दो और सिंपली अल्फा को आई थिंक आप लोग 50 कर लो, बस सही है। और यहाँ से आप लोग को बैक आना है और इसका टाइमलाइन को आप लोग आई थिंक सेट कर लेना अच्छे से और फिर से इस पर टैप करो, इसे डुप्लीकेट कर दो
और सिंपली डुप्लीकेट लेयर पर टैप करके और इसमें आपकी बार लिख दो आप लोग परो। आई थिंक सही है। अब इसका मैं इफेक्ट पे जाकर और यहाँ पे ग्रीन ही कर दूंगा। तो सिंपली इतना हो जाए तो आपको फिर से डुप्लीकेट लेयर पर टैप करके और रोटेट पे आना है और इसे आप लोग 118 कर लेना, 118। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि मैं 118 कर लिया हूँ। बस यार आपको इसे मूव करके और बस इसके बीचों बीच आन देना है, इसके नीचे। आई थिंक ध्यान रहे आपका जो रेड सर्कल जो देखने में मतलब लाइन खींच रहे जैसी मिल रहा है उसके ही सामने सामने आना। आई थिंक इधर उधर मूव करोगे तो अच्छा एनिमेशन शायद नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से इतना सही है। तो बस सिंपली इतना हो जाए तो आपको क्या करना, इन सभी को ग्रुप में मर्ज कर देना। आई थिंक तो मैं सभी लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ पे आपको ग्रुप कर देना। तो एक ग्रुप में यह सभी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस सिंपली इस पर टैप करो ग्रुप वाले पर और यहाँ पे आकर इसके साइज को बड़ा कर दो। आई थिंक इतना पर आपको साइज को बड़ा कर लेना और सिंपली मूव पर आकर अब इसे आप लोग इस तरह से मूव कर दो। तो इतना पे देख सकते हो, इतना पे सही है। अब यहाँ पे रोटेट पर आओगे तो इसे यहीं से रोटेट करोगे तो यहीं से रोटेट होगा। तो देख सकते हो यहीं से रोटेट होगा, कहीं अलग से रोटेट नहीं होगा। तो फाइनली अब इसे हम लोग के 3D टच देना है। तो सबसे पहले मैं रोटेट को 0 कर लेता हूँ। तो बस 20 सेकंड टाइमर पर आकर एक मार्क दे दूंगा और सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे 5 सेकंड पर और यहाँ से मार्क देकर तो यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ -170। तो शायद 70 नहीं 18 लिखा है, 18 पर शायद बैठ जाएगा क्या। तो -118। तो सही है, 18 पर बैठ चुका आप लोग देख सकते हो। और बस सिंपली इसमें इस वाले ग्राफ को ऐड कर देना, फोर्थ वाले ग्राफ को। तो हमारा यह एनिमेशन बन चुका है। तो आप लोग को मैं अब एक्सपोर्ट करके इसे दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली अभी यार फंस कर चल रहा है क्योंकि आपको पता ही होगा कि अलाइट मोशन नॉर्मल मोबाइल में कितना लैग करता है। तो बस सिंपली यहाँ पे टैप करना एक्सपोर्ट वाले पर और एक्सपोर्ट कर देना अच्छे से स्मूथिंग। तो फाइनल रिजल्ट लाइक दिस में एक ही वीडियो में 20+ एनिमेशन के ब्रेक डाउन करता तो शायद वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता एंड इससे आपका टाइम बहुत ही ज्यादा खर्च होता। लाइक मैं 20+ एनिमेशन को 5 वीडियो में बांट दिया हूँ जिससे आप बोर नहीं होंगे और वीडियो के आप कम टाइम में ही फुल वॉच करके एनिमेशन सीख जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।